और हम जो परिचय लेते हैं, परिचय लेने का भी यही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ परिचय देगा वो समण होना चाहिए। तो परिचय भी इसीलिए हम लेते हैं यहाँ पर कि कोई व्यक्ति इसमें बमण ना आ जाए, क्योंकि ये समणों का संघ है, समणों के सुख के लिए, समणों की सुरक्षा के लिए, समणों के विकास के लिए। और जो हमारा दूसरा गोल्डन नियम है, चंदा कभी नहीं। समर संघ में चंदा कभी नहीं लिया जाता, और ना ही समर संघ में कोई रसीद बुक है, ना कोई पर्ची है, और ना ही समर संघ का कोई अकाउंट है कि जो वहां चंदा लेके इकट्ठा किया जाए। समर संघ केवल और केवल समड़ों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, जो कि हमारे महापुरुष, जो कि हमारे बाबा साहब और हमारे बुद्ध भी कहकर गए हैं कि संगम शरणम गच्छामि, ऑर्गेनाइज रहो, संग संग रहो, संगति करो, साधु संगत करो। तो केवल हमें इकट्ठा होना है। इकट्ठा होने के लिए लोग चाहिए, पैसे की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर हमारी कोई संगति होती है तो उसमें जो भी खर्चा होता है सब अपना अपना खर्चा स्वयं वहन कर। तो चंदी की यहाँ कोई आवश्यकता, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति का अभ्यास कभी नहीं, जाति का अभ्यास यहाँ कभी होता नहीं है। यहाँ जो भी व्यक्ति आ जाता है वो समण हो जाता है। वो अपना नाम समण अपने नाम के आगे लगाए या पीछे लगाए, वो समण लिखता है। तो यहाँ कोई अपनी जाति नहीं बताता, केवल हम समण हो जाते हैं यहाँ पर आकर। तो जाति का असली जो अर्थ होता है वो होता है उत्पन्न होना, यानी कि पैदा होना। आपके आपके काम के द्वारा जो होता है, जो भी चीजें उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वो आपकी जाति या जाति होती है। चौथा जो नियम है हमारा, केवल संघवाद। संघ में केवल और केवल संघ की बात होती है, संघवाद की बात होती है। यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है। ऐसा नहीं है किसी क्षेत्र से ज्यादा काम हो रहा या कोई व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है तो उसका नाम यहाँ ज्यादा हो रहा है। यहाँ केवल संघ की बात होती है और संघवाद की बात होती है। जब पहले हम संघ में रहते थे तो पहले हम जीते थे, संघवाद की बात करते थे। संघवाद के नियम जिन लोगों ने अपनाए उनके जीवन सुखी हो गए, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। तो इसलिए केवल संघवाद की यहाँ बात होती है, यहाँ किसी व्यक्तिवाद या किसी की भी और कोई बात नहीं होती है। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ में कभी भी पद प्रतिष्ठा और मंचमाला का बिल्कुल निषेध है, खत्म कर दिया है। क्योंकि जो बीमारी है ये संगठनों की बीमारी है। मंच लगाए जाते हैं संगठनों में, और जो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति होता है उसको ऊपर मंच पर बैठाया जाता है, बाकी लोग नीचे जमीन पर बैठते हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति को मंच पर बुलाया जाता है और उसको माला पहनाई जाती है। या कुछ ही लोग होते हैं जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव वगैरह जो होते हैं, उनको माला पहनाकर उनको मंच पर बैठा दिया जाता है। संघ केवल और केवल समता की, समानता की बात करता है। संघ में सब बराबर है, कोई ऊंचा नहीं नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। केवल संघ में समानता की बात होती है। इसलिए पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। अभी अमरोहा में हमारी की शानदार संगति हुई थी, वहां सभी लोग जमीन पे बैठे। वो अलग बात होती है किसी के कमर में या घुटनों में दिक्कत है तो वो कुर्सी पर बैठे। पंजीकरण, छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। कोई भी अगर हम वस्तु खरीदते हैं और उसकी जो हम बाजार से, मार्केट से कोई भी सामान हम लेके आते हैं तो उसकी जो पर्ची होती है उस पर हमारा नाम होता है। इसका मतलब ये चीज हमने खरीदी तो हम उसके मालिक हो गए। मालिकाना हक लेने के लिए पंजीकरण कराया जाता है। तो संघ का तो पंजीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि संघ तो विशाल है। अगर 120 करोड़ लोगों का हम पंजीकरण कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, किसके यहाँ कराएंगे, क्योंकि 120 करोड़ लोग ही संघ हैं। इसलिए संघ का कभी पंजीकरण हो ही नहीं सकता। संघ बहुत विशाल होता है। संघ विशेष सबसे ऊपर, ये हमारा 7वां नियम है। संघ ने जो आदेश कर दिया वो हर संघी को मान्य होता है। संघ ने जो आदेश कर दिया वो हमें पालन करना होता है। इसलिए संघ का आदेश सर्वोपरि होता है और हमें वो आदेश मानना भी चाहिए। आज संघ से आदेश हुआ है कि मुझे अभी गोल्डन नियम बताए हैं तो मैं हाजिर हूं, तो संघ का आदेश है तो हमें यह मान्य होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। कुछ लोग हमारे आते हैं पोर्टल पर और उनका एक ही सवाल होता है
कि अगर संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो क्या क्या करेगा। संघ ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे तो जा सकता है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन संघ राजनीति में नहीं जाएगा। और वैसे भी हमारी जो लोकसभा संसदीय जो भी हमारे सीटें होती हैं वो हमेशा फुल रहती हैं, तो लेकिन हमारे अधिकार अधिकार तो हमेशा जारी नहीं है, हमारे अधिकार तो बचे नहीं है, एक एक करके हमारे सारे अधिकार चले गए हैं। तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघ का कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन वो संघ का सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अगर कोई व्यक्ति संघ के बारे में कुछ गलत बात करता है, संघ के विरुद्ध कोई गलत बात करता है, गलत सोचता है, गलत प्रचार करता है, संघ को संघ को बरगा लाता है, झूठ बोलता है, तो उस पर संघ का जो संघ का उस पर जो आरोप है वो लग सकता है। इसलिए संघ में रहते हुए हमें संघ के अनुरूप और संघ के नियम के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम ना करना चाहिए कि हम पे संघ का आरोप लगे। और जो 10वां नियम है हमारा, ये जो जो 10वां नियम है ये कहता है कि जो ऊपर के 9 विनय जो है वो संघ का आधार है, वो ना कभी बदले जाएंगे, वो ना कभी अमान्य किए जाएंगे। 2 तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, जो एक काम करते हैं और दूसरा जो किए हुए काम को अपने नाम करते हैं। यानी कि एक किसान फसल उगाता है, फसल की रखवाली करता है और धूप में, छाया में, सर्दी में, रात में वो उसके पानी देता है, उसको पालता है, बड़ी करता है, काटता है, उसको तैयार करता है, फिर उसके बाद उसको मार्केट में लेके जाता है। लेकिन उसको जो रेट मिलता है वो मिलता है 10-20 रुपए किलो। और जो बीच में जो दलाल होते हैं वो बीच में दलाली करके उसी फसल को, उसी धान को, उसी गेहूं को बेचते हैं 50-60 रुपए किलो मार्केट में। वो हमेशा अलग दामों से बेचते हैं। नियम तो ये है कि किसान को अपना जो उसका जो सही मूल्य है वो मिलना चाहिए, लेकिन नियम बदल दिए गए। नियम जो सही नियम थे वो अमान्य कर दिए गए, क्योंकि जो नियम ऐसा नियम बना लिया, नियम जो है बदल दिए। जब भी सम्यक नियम बदले गए, अमान्य किए गए, खत्म किए गए, तभी समण लोगों को नुकसान हुआ। चाहे त्रिपिटक के नियम हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर भी डॉक्टर बाबा साहब ने बनाए थे। बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिनको वारिद नियम कहते हैं। ये अजर और अमर नियम है, बदले नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने भी 9वीं सूची में सूची बनाई जिसमें इन नियमों को सुरक्षित किया। नियम बनाना एक काम है, लेकिन नियमों पर चलना बहुत बड़ा काम है। कुछ धार्मिक मान्यता सुरक्षित करने के लिए उनकी किताबें तक बंद कर दी गई। धार्मिक विषमता फैलाने वाले लोगों ने नियमों को अमान्य कर दिया गया। यह क्रम चलता रहेगा। अच्छे नियमों को लोग बदलने की सारी जुगत करेंगे। विनय के नियमों की किताब है, पर संगठन चलाने वाले लोग उसका जिक्र तक नहीं करते। आखिर क्या करें ऐसी किताब का जिसमें पद, पोस्ट, पैसा, जमीन जायदाद, प्रशंसा, मान सम्मान सब लेना मना है, जहां सामाजिक काम के बदले सिर्फ एक समय के भोजन पर निर्भर रहना पड़ता हो। दुनिया में जितने भी संविधान बने वे आरंभ में अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाए। कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उनके नियम बदल दिए, जिससे अच्छा संविधान खराब हो गया। पुराने संघ में हर 15वें दिन कुपोषण पाती मुक्त होता था, जिसमें संघ के नियम में यदि किसी ने कोई बदलाव कर दिया हो, या सुनने से बदलाव हो गया हो, या बोलने से बदलाव हो गया, तो वो ठीक किया जाता था। वही नियम संघ में लागू है। जब तक यह नियम अभ्यास में रहेंगे, 10 गोल्डन नियम ठीक से काम करते रहेंगे। इसलिए हमें अपने 10 गोल्डन जो नियम है उनको सुरक्षित रखना है, उन पर अपनी बात रखनी है और लोगों तक उन नियमों को पहुंचाना है, और 10 नियमों पर हमें चलना है। और हमें अगर अपने बच्चों का सुख, सुरक्षा और विकास चाहिए तो हमें तुरंत संघ से जुड़ जाना चाहिए। मेरे वक्तव्य में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।